तो पेज नंबर 50 पर है किरचॉफ का नियम। स्टार्ट करते हैं, नीचे पेज के दाहिनी ओर है, नीचे की तरफ पेज नंबर 50 पर किरचॉफ का नियम आप लोग देखें। 2023-24 और 18 और 20 में आ चुका है, 18 और 25 में आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने आज तक अगर आपको किरचॉफ का नियम समझ में नहीं आया होगा तो इस बात की गारंटी वीडियो को पूरा देखने के बाद किरचॉफ का नियम, क्योंकि मैंने बीच में ऐसी ट्रिक बताई है इस वीडियो में किरचॉफ के नियम को हल करने की कि हर कोई, उसको फिजिक्स का कुछ भी ना पता हो लेकिन ये किरचॉफ का नियम लगाना आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। सबसे पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य होता है। ये सब ठीक है, नहीं लिखना है। अब देखिए पेज नंबर 51 पर है, ये दिया है किरचॉफ का नियम। अभी बस थोड़ी देर के बाद, खाली वीडियो को पूरा देखने के बाद अब ये क्या है, ये चीज़ क्या है, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अपने पेज पर चलते हैं और जो किरचॉफ का नियम हमने लिखा है अपने पेज पर वो देखिए। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं किरचॉफ का नियम 2023-24। देखिए कितनी बार आया हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आतिफ खान, आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, आपकी मदद कर रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के सबसे पहले दो नियम होते हैं। पहला नियम किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, ये तो विद्या में लिखा है। ठीक, अब देखिए क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैद्युत परिपथ की संधि क्या होती है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग उसी संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये लिखिए आप, ये किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग उसी संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। कितना आसान परिभाषा बताया हमने आपको। और देखिए अगर यहाँ पे अभी बहुत कठिन सा सवाल बना दें हम, सबसे पहले संधि का मतलब समझते हैं। आप घर में इस्तेमाल करते होंगे तार, जैसे दो तार को जोड़ना है, आप ऐसे ऐसे इसको उमेट के जोड़ देते हैं। ठीक, आपने क्या बना दिया, संधि। तीन तार को जोड़ना है, एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, ये तारों तीनों को मोड़ के ऐसे ऐसे इस पर टेप चिपका देते हैं मोड़ के, वो आपने क्या बना दिया, संधि। तो ये संधि है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है संधि। और ये क्या है, ये तार है। ये क्या है, ये तार है, ये तार है, ये सारे क्या हैं, तार है। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा तार आके जुड़ जाएं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, संधि। तो किसी संधि पर कुल आने वाली धाराओं और कुल जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कभी आ जाए किरचॉफ का नियम तो आप लोग यही लिखेंगे। मान लीजिए इस तार में धारा इस तरफ आ रही है I1। ठीक, फिर धारा इधर इधर मान लीजिए जा रही है I2। ये मान लीजिए इसमें आ रही है I3 और फिर इसमें आ रही है I4 और इसमें मान लीजिए जा रही है I5। ठीक, अब क्या करें, इस आने वाली धाराओं को आप जाके उस संधि पर खड़े हो जाइए। ये संधि पर खड़े हो गए। ठीक, अब जो जो धारा आ रही हैं तुम्हारी तरफ, आ रही कैसे पता चलेगा, एरो से पता चलेगा। ये एरो की तरफ तुम्हारी तरफ है, तो ये धारा I1 तुम्हारी तरफ आ रही है। ठीक, लिख लें पहले I1 I1। ठीक, और कौन सी धारा आ रही है, I3 आ रही है। देखिए ये देखिए I3 संधि की तरफ आ रही है, प्लस I3 प्लस और कौन सा आ रहा है, I4। इसके अलावा कोई और धारा आ रही है तुम्हारी तरफ, तुम यहाँ खड़े हो, आ नहीं रही है। दो धाराएं और है तो जो दूर जा रही हैं, तो बराबर का निशान, आने वाली धाराओं का योग हो गया और बराबर जाने वाली I2 प्लस I5। ये हो गया अप्लाई किरचॉफ का नियम। कितना आसान है, किसी संधि पर खड़े हो जाइए और जो जो धाराएं आ रही हैं उन सबको जोड़ दीजिए और बराबर में जो जो धाराएं वहाँ से दूर जा रही हैं तुमसे उन सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया किरचॉफ का नियम। क्या होता है इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिग्मा आई। आई क्या है, धारा सिग्मा से होता है जोड़। कौन, किस चीज़ का जोड़, आई इनकमिंग। इनकमिंग मतलब आने वाली सारी धाराओं का, सिग्मा का मतलब क्या, जोड़, बराबर सिग्मा
आई आउट गोइंग। ठीक, ये है किरचॉफ का नियम। आप इसको लिख कर आइए, अगर एग्ज़ाम में आ जाए एकदम 100% 100% आपका सही होगा। तो अगर ये समझ में आ रहा हो तो हमको लाइक कर दें। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिख दें, कमेंट में यस लिख दें। इससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करते रहे तो एग्ज़ाम आते आते देखिएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इंतज़ार करेंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर कब है। ये नोट्स हैं आपके, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लेट कर देखा नहीं जाता है वीडियो पढ़ने वाली, इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट्स में अपने लिख लें। लेकिन कमेंट और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो हमारी थोड़ा रैंक हो जाए और लोगों तक शेयर भी कर दें। तो ये डेफिनेशन आप लिखिए, ये विद्या की डेफिनेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, सिग्मा आई इनकमिंग इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। तो इस चीज़ को आप लोग अपने न्यूमेरिकल में लगाइएगा। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल बताया जाएगा किरचॉफ के नियम का। अभी आइए चलिए पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, सबसे पहले समझेंगे बंद पाश क्या होता है। ठीक, कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये डेफिनेशन है, लिख सकते हैं अगर, लेकिन याद करना पड़ेगा। वो याद करने जो फिजिक्स में याद किया उसने समझो अच्छा काम नहीं किया। आप देखिए ये आप समझिए, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में बैटरी से निकलने वाली कुल वोल्टता और परिपथ के सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली कुल वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कभी 2 मिनट नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा देखिए तो ही समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक हम बनाते हैं आपके पास वैद्युत परिपथ। ठीक, ये है बैटरी, ये है मान लीजिए R1 प्रतिरोध, जानते ही हैं आप लोग, ये है प्रतिरोध। ठीक, ये है प्रतिरोध, एक और ले लें प्रतिरोध। ठीक, न्यूमेरिकल का बेस है। हर न्यूमेरिकल में आप किरचॉफ के नियम वाले हर न्यूमेरिकल में एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक और बैटरी लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है मान लीजिए। और हाँ, हर न्यूमेरिकल में किरचॉफ के दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम ज़रूर लगेगा, हर जगह पर लगेगा। अभी अगले न्यूमेरिकल में आपको बताया जाएगा, आप लोग वीडियो को देखिएगा न्यूमेरिकल वाली। तो ये मान लीजिए R1 है, ये 5 वोल्ट है, चलिए 5 वोल्ट लिख दिया है। और ये है मान लीजिए 10 वोल्ट, और ये है R2, कुछ मान भी लिख सकते हैं R2 का मान, और ये R3, कोई बात नहीं, मान नहीं लिखा कोई बात नहीं, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, बैटरी के प्लस से हमेशा क्या निकलता है? करंट निकलता है, ये हम लोग मानते हैं बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा है। तो ये क्या निकला है? I1 करंट। यहाँ पे एक और हम लोग बना देते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं, आसान रहेगा समझने के लिए। ठीक, 10 वोल्ट, वरना दो दो करंट हो जाएगा तो आप लोग को समझने में थोड़ी सी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है, समस्या का सामना करना पड़ सकता है, समस्या का समाधान तो हम करेंगे। ठीक, तो देखिए ये है R3, तो बैटरी के प्लस से क्या निकला? करंट I निकला, करंट I। अब देखिएगा, हर न्यूमेरिकल में आपको यही चीज़ करना है। अगर किरचॉफ का दूसरा नियम आपको नहीं पता है तो आज सीख लीजिए। अब बताइए, ये जो प्रतिरोध है इसमें करंट ऐसे ही तो आएगा, ऐसे आएगा। तो जिधर से करंट किसी भी प्रतिरोध में घुसेगा, इंटर होगा, उधर लगाएंगे प्लस, और जिधर से करंट निकलेगा उधर क्या लगाएंगे? माइनस। ये करंट ऐसे आ रहा है, आ रहा है। ठीक, अब इस वाले प्रतिरोध में करंट, ये तार ही तो है, ऐसे आया करंट, जिधर से एंटर होगा उधर लगाएंगे प्लस, और जिधर से करंट निकलेगा उधर क्या लगाएंगे? माइनस। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पर करंट आ गया I, क्योंकि बैटरी के प्लस से निकला है, माइनस तक का सफ़र तय करेगा, और ये पूरा बंद होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ये पूरा क्या है? लूप, या फिर हिंदी में कहते हैं पाश। बंद परिपथ होना चाहिए, कहीं तार टूटा नहीं होना चाहिए।
तो इस R1 में कैसे जाएगा, जिधर से इंटर होगा उधर प्लस, उधर फिर दूसरी तरफ से माइनस। तो सारे प्रतिरोध में हमको धारा भी पता चल गई क्या क्या जा रही है, और सारे प्रतिरोध में हम लोग को प्लस माइनस का निशान भी लगाना आ गया। ठीक, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि सारे प्रतिरोध में, हर प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी ये पता कर लिया। इसमें आई बन जाएगी, इसमें आई बन, ये ऐसा परिपथ है जिसमें सब में धारा सेम है। अब देखिए, और हर प्रतिरोध में उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस का निशान। जिधर से धारा जाएगी उधर प्लस, जिधर से निकलेगी उधर माइनस। अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो आप लोग 1.25 स्पीड या 1.5 पर लगा कर देखें तो आपका समय भी बचेगा। चलिए अब लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम या पार्श का नियम। नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक, तो अब देखिए, चलिए अब इस लूप में आपको घूम जाना है। मान लीजिए आप ए से चलना स्टार्ट करेंगे इधर को, आप किधर को भी चल सकते हैं। ए से चलना स्टार्ट करेंगे, रास्ते में सब घूम घाम के आएंगे और ए पर ही आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, अगर कोई जैसे प्रतिरोध है आर है और इसमें धारा जा रही है आई, तो इस पर वोल्टेज कितना होगा, V बराबर आई गुणे आर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ए से चले और घूम फिर के ए पर ही आना है, और रास्ते में जो जो वोल्टेज मिलते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। तो ए से चले, सबसे पहले क्या मिला, प्लस मिला। अब बताइए इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, इस प्रतिरोध में धारा जा रही है आई, तो इस पर V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा आई गुणे आर, और आर कितना है, IR3। यही तो होता है, ये देखिए V बराबर आई गुणे आर, तो इसमें आर है R3 और आई है धारा जा रही है आई, तो ये वोल्टेज हो गया IR3। ठीक, पहला जो निशान मिलेगा वही लगाना है, बाद वाले से कोई मतलब नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर रास्ते में एक और वोल्टेज मिला, प्लस का निशान मिला। अब इस पे वोल्टेज कितना है, इसमें धारा जा रही है आई और प्रतिरोध कितना है R2, क्या हो जाएगा IR2। फिर आगे बढ़े, फिर क्या मिला, प्लस का निशान मिला और क्या लगा दिया IR1। फिर आगे बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं, जो पहला निशान मिला उससे हाथ मिलाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए, फिर आ गया क्या, बैटरी पे पहले क्या निशान मिला है, माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। कितना वोल्ट है बैटरी का, 5। फिर आगे बढ़े, अरे जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, इक्वल टू क्या लगा दीजिए 0। तो क्या हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर 5। ये हो गया क्या, किरचॉफ का दूसरा नियम कि सारे किसी भी लूप में आप किसी भी तरफ घूम जाइए, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ए से चलने लगे हैं तो आगे का निशान देखिएगा, पीछे वाले का मत देख लीजिएगा। ठीक, तो ये प्लस पहले मिला, मतलब जितने भी वोल्टेज मिलते जाएं, जितने भी विभवांतर मिलते जाए, सबको आप लिखते रहिए उसके निशान के साथ, और जब जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाइए, बराबर में क्या लगा दीजिए 0। इसी को कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगले ही पेज पे एक न्यूमेरिकल दिया है, पेज नंबर 52 पर दिया है नीचे की तरफ, अगली वीडियो में समझाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, और कमेंट में यस लिख दीजिए तो हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा, हमारी वीडियो रैंक कर जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।